हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस के फार्मूले पे, यानी कि लेंस का जो फार्मूला है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में या इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, और रेखीय आवर्धन, ये जो तीन फार्मूले हैं उस पे आधारित आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे हल होता है। ठीक, तो चलिए मैं कुछ सवाल लेता हूँ। मैं एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का भी कुछ सवाल लूँगा और आपके एग्जाम्पल का भी कुछ सवाल ले लूँगा किताब का। अक्सर मतलब एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जा रहा है परीक्षाओं में, तो मैं अलग अलग किताब के कुछ सवाल ले लेता हूँ। चलिए, तो पहले हम लोग लेंस की क्षमता पे आसान आसान सवाल कर लेते हैं। ठीक, जैसे पहला सवाल है, पहला है कि 50 सेमी दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल। 50 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं हमें जो जो चीज़ दिया रहता है उसे लिख लेते हैं। तो हल में क्या है कि बहुत सिंपल सवाल, क्या क्या दिया है, हमारा फोकस दूरी दिया है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो प्लस में रखेंगे। ठीक, तो फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, तो हमें जो पावर जिसका मात्रक डायोप्टर होता है, तो जानते हैं कि पावर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 100 f सेमी डायोप्टर डी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है और अवतल की माइनस होती है, तो इसीलिए जिस उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में आनी चाहिए। तो ये कितना है, 100/50, मतलब कट के कितना हो जाएगा, +2। ये आंसर होगा। तो बहुत सिंपल में है। ठीक, चलिए जैसे दूसरा सवाल देख लेते हैं इसका। दूसरा है कि एक लेंस की क्षमता -4d है। एक लेंस की क्षमता कितना है, -4d है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, इस लेंस की क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और यह लेंस किस प्रकार का होगा, और यह लेंस किस प्रकार का होगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्षमता जो दे रखी है वो क्या है, क्षमता जो है वो माइनस में दे रखी है। तो माइनस क्षमता किसकी होती है, अवतल लेंस की, तो उसकी फोकस दूरी है। तो हमें देखना है कि हमें P दिया है -4d, हमें फोकस दूरी मालूम। तो फोकस दूरी के लिए क्या होगा, F बराबर चाहिए। तो जानते हैं कि अब फोकस दूरी हो जाएगा सेंटीमीटर में ही आएगी। हालांकि हम इसको जो है, अगर इसको हम 100 और लिख देते हैं P, तो P को नेगेटिव में रखना है। चिन्ह के साथ जो क्वांटिटी पता रहती है उसे हम लोग चिन्ह के साथ रखते हैं। तो ये माइनस आ जाएगा 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, -25 मानी 25 सेंटीमीटर। इसलिए सेमी क्योंकि हमने ऊपर 100 रखा है, और P तो हमेशा डायोप्टर में रहेगा। ठीक, तो 25 सेंटीमीटर उसकी होगी। माइनस क्या बता रहा है कि लेंस क्या होगा, लेंस अवतल लेंस, अवतल होगा। लेंस कैसा होगा, अवतल लेंस होगा।
तो इसीलिए जो क्वांटिटी, जो राशि हमें पता रहती है उसको चिन्ह के साथ रखिए, और जो नहीं पता वो चिन्ह के साथ अपने आप आ जाती है, तब वो बताते हैं। वो देखिए यहाँ माइनस आया, क्या बता रहा है, फोकल दूरी माइनस का मतलब बता रहा है कि वो लेंस अवतल है। मतलब वो उस चीज़ की जो क्वांटिटी आती है वो बताते हैं कि फोकल दूरी अगर माइनस है तो कौन सा लेंस होगा। तो माइनस किसकी होती है, अवतल लेंस की। अगर वही पॉजिटिव आता तो कहते हैं उत्तल लेंस आता। तो ये दो सिंपल सवाल थे, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, या पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए हम जो है दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब जो है हम उस फार्मूले पे चलते हैं जो लेंस फार्मूला होता है, ठीक। और इसमें भी आएगा, अभी इसमें भी पावर और आएगा, या और भी एक सवाल देख लेते हैं पावर से रिलेटेड। पहले किताब का ही सवाल देख लेते हैं, बाद में इन सब सवालों को लगाएंगे। दो मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तीसरा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसकी निकालना है, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है मीटर में, कितना दिया है, 2 मीटर। ठीक, हमें क्षमता निकालना है, तो लेंस की फोकस दूरी अवतल है, नेगेटिव होगी, पावर निकालना है। पावर बराबर क्या यहाँ लिखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस, तो हमें मीटर में लेना है तो यहाँ एफ मीटर में रखेंगे। पावर तो डी में आएगी डायोप्टर में, तो 1 बटे कितना करेंगे, -2, तो कितना आएगा 0.5 टी, या ये आंसर हो जाएगी। इतना डायोप्टर अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो -5 डी आई, माइनस का मतलब अवतल लेंस। ठीक, एक सवाल है कि लेंस की एक डाईऑप्टर या डायोप्टर दोनों क्षमता को परिभाषित कीजिए। प्रश्न है कि किसी लेंस की एक डाईऑप्टर, या इसको डायोप्टर पढ़िए या डाईऑप्टर, वो अंग्रेजी में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी मतलब है डाईऑप्टर या डायोप्टर। एक डाई क्या है, ऑप्टर, क्षमता को परिभाषित कीजिए, क्षमता को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा, अब जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F मीटर में डायोप्टर। ठीक, तो 1 डायोप्टर कब होगा, जब हम मान लीजिए कि F बराबर 1 मीटर मान ले, या 1 सेंटीमीटर, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 डायोप्टर। ठीक, अगर हम लोग F का मान 1 ले लें तभी तो P का मान 1 आएगा, क्योंकि 1 में 1 से भाग देंगे तो 1D आएगा। तो मतलब है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। क्या लिखेंगे, अर्थात 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है। 1 डायोप्टर के बराबर होती है, या 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है।
या एक डायोप्टर क्षमता उस लेंस की होती है जिसकी फोकल दूरी 1 मीटर होती है, या 1 मीटर फोकल दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कहलाती है, या ऐसे लिख दो 1 डायोप्टर कहलाती है। ठीक, तो इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। एक उसी का प्रश्न है, अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। कुछ तो उदाहरण ले लेता हूँ मैं किताब का, फिर इसके एक्सरसाइज का, फिर और सारे सवाल लगाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट खाली क्लियर होना चाहिए, सब कुछ लग जाएगा। ठीक, चलिए। एक सवाल दिया है आपकी किताब का ही है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। चौथा पांचवा है ना, लिखा है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है, उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। ठीक, उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? सामने कहाँ रखी है? फिर यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, जिस साइज की वस्तु है, जिस साइज की बिंब है मतलब वस्तु है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा सवाल है। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा बना रहा है, जाहिर सी बात है वास्तविक उल्टा बना रहा है तो लेंस के दाहिने बनाएगा, इस साइड बनाएगा, और जाहिर सी बात है कि v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है, यानी v हमको पता है पॉजिटिव आएगा, 50 सेमी दूर बनाता है प्रतिबिंब। ठीक, ये पहले से पता हो गया। प्रतिबिंब की दूरी v होती है, v 50 सेमी हो गया। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, मतलब ये पूछ रहा है कि वस्तु की दूरी कहाँ है, जिसे कोई चिन्ह नहीं देना है। ठीक, यू पता करना। फिर इसके बाद रखा है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज की वस्तु है तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? फिर कहा है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज की वस्तु है तो लेंस की क्षमता भी हमें मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो ही चीज दिया है, एक चीज केवल दिया है कि 50 सेंटीमीटर एक पूछ रहा है, तो हमें फोकल दूरी भी पता करनी पड़ेगी। उत्तल लेंस की फोकल दूरी पता नहीं, इसमें कहा ही नहीं कि फोकल दूरी कितनी होगी।
तो फोकल दूरी जब तक पता नहीं होगी तब तक कहाँ मालूम होगी, क्योंकि 3 राशि में 2 पता होनी चाहिए, तभी तो आप तीसरी पता कर सकते हैं। तो इसका दे भी नहीं रखा है कि उत्तल लेंस की फोकल दूरी ये है, सवाल में भी कहीं नहीं लिखा है कि ये है, केवल कहा है कि 50 सेमी दूर बनता है, बस। तो कहाँ रखे? हाँ, एक चीज दिया है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज की वस्तु है, कहाँ रखी जाए, रखी है ना। फिर लिखा है कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम है। तो बताओ कि वस्तु कहाँ रखी जाती है कि प्रतिबिंब उसी साइज का बनता है जिस साइज का वस्तु होती है, कहाँ पे रखा होता है? तो दुगनी फोकल दूरी। कहाँ पे रखा जाता है? लेंस की दुगनी फोकल दूरी। ऐसा आपने पढ़ा है ना। ये उत्तल लेंस है, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है। तो ये इसका प्रथम फोकस तो इधर होता है, द्वितीय इधर होता है, प्रथम इधर होता है। यहाँ पे दुगनी फोकस दूरी। कहाँ पे? दुगनी फोकस दूरी। वस्तु कहाँ पे रखी है? दुगनी फोकस दूरी पे, तभी तो उसी साइज का बनेगा। कहा है ना कि यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज की वस्तु है, तो लेंस की क्षमता तो हला हम लोग मालूम करेंगे, जब तक फोकस दूरी नहीं पता होगी क्षमता कहाँ से पता होगी। तो इसका मतलब है कि दुगनी फोकस दूरी पे। और जाहिर सी बात है कि जब उसी साइज का बनता है जिस साइज की वस्तु है, उसी साइज का प्रतिबिंब भी बनता है, तो जाहिर सी बात है जितने बड़ा ये उतना बड़ी वस्तु है, तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी होता है। ऐसा पता है कि जब हम वस्तु को दुगनी फोकल दूरी पर रखते हैं तो उसी साइज का बनता है, उतना ही दूर बनता है। तो इसका मतलब है कि v की जो वैल्यू है वही u की वैल्यू है। तो u तो ऑलरेडी पता हो गया कि u कितना है, -50 सेंटीमीटर। 50 होगा ना, कि जब ये दे रखा है कि उसी साइज का बनता है, तो इसी कंडीशन में बनता है कि लेंस से जितनी दूर वस्तु रखी जाती है ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी दिया है 50, इसीलिए वस्तु की भी दूरी लेंस से कितना होगी? 50, क्योंकि ये दे रखा है 50, तो ये भी दे रखा है, दिया है 50 होगा, क्योंकि यहाँ I बराबर U है। तो जाहिर सी बात दोनों पता हो गया ना, तो हमें यह अब मालूम करना है, क्योंकि हमें लेंस की क्षमता चाहिए। तो ये वाला फार्मूला लगा लेते हैं। ठीक, तो ये है 50 और ये है -50, तो दोनों जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/50, 1/50 हो जाएगा 2/50, यानी 1/25 फोकल दूरी आई प्लस में। प्लस ये बता रहा है कि उत्तल लेंस है। अब क्षमता भी प्लस में आएगी। आप चाहे सेमी में निकाल लीजिए, चाहे वो क्षमता उतनी ही आएगी। कितना है? सेमी में अगर रखते हैं फोकल दूरी तो क्षमता ये 100/f सेमी वाला सूत्र लगा दीजिए। 100 हो जाएगा 25, चौको 100, यानी कि +4d आएगा आंसर। इसे आप मीटर में करेंगे तो उसे मीटर में रखेंगे तब भी 4 ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से सवाल लगेगा। ठीक, तो देखिए, अगर आप ये नहीं जानते होते कि प्रतिबिंब बनाने के नियम में हमने समझाया था कि कौन वस्तु कहाँ रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, किस साइज का बनेगा, किस पोजीशन पे कहाँ बनेगा, ये चीज़ हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो आप जैसे एक एक चीज़ को पकड़ के कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे तब तक आप नहीं लगा पाएंगे। बहुत ही इजी है लगाना, कोई कठिन नहीं, बशर्ते आप इसके साथ चलेंगे कि हर बात को, हर फार्मूले को, आपका हर कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट किए रहेंगे तो हर सवाल आप लगाएंगे, परीक्षा में गलत करके नहीं आएंगे। ठीक, तो चलिए हम इसके 2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं किताब के, फिर इसके एक्सरसाइज, फिर कुछ बाहरी सवाल। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और सवाल पे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाइए, एक सवाल 3-4 बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए, दिमाग में बैठा लीजिए, फुल कॉन्फिडेंट हो जाइए अपने, ताकि हम परीक्षा में आएगा तो सवाल हर माने में लगा लेंगे। जैसे इसके बाद ये आपके एग्जाम्पल 10.3 का है, किताब का है तो प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। फिर एक्सरसाइज पे आता हूँ कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15 सेमी। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? देखिए, वस्तु और बिंब का मतलब एक ही है। बिंब मतलब वस्तु, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें? कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से, कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से, वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन मतलब यम कहा है। तो हल क्या क्या दिया है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अरे अवतल लेंस की, अवतल लेंस की फोकस दूरी आप लिखेंगे परीक्षा में तो पूरा लिखेंगे। मैं जो शार्ट में लिख दे रहा हूँ सिर्फ यफ तो चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक। तो आप जो परीक्षा में पूरा लिखेंगे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो मैं तो यफ लिख दे रहा हूँ ना जल्दी के लिए। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेमी दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो अब जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। हमेशा क्या बनता है? आभासी बनता है। तो इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की दूरी b बराबर OB माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आभासी लेंस के बाएं बनता है और सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं, तो बाएं चलेंगे तो ऋण आएगा। तो दोनों चीज ऋण हो गई। हम पहले पता कर लेते हैं कि अब ये देखिए कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। कह रहा है आप चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, आंसर गलत आ जाएगा। तो अवतल लेंस से जानते हैं कि प्रतिबिंब जो हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। किधर बनता है? इधर बनता है, ठीक। हमें चाहिए क्या? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी चाहिए यानी यू। सिंपल है तो आप ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। सूत्र 1/f बराबर 1/u से। तो फोकस दूरी क्या है? -15। v क्या है? -10। अब हम u चिन्ह के साथ जो भी आना होगा आ जाएगा। वो भी वो भी माइनस में आना चाहिए, क्योंकि बस u ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो चलिए इसको उस साइड ले जाइए, प्लस हो जाएगा, और उसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, निकाल लीजिएगा। देखिए भिन्नों का जोड़ घटाना अच्छी तरह आना चाहिए। 10 और एलसीएम निकालना, 10 15 का होगा 30। अब इसे इसमें भाग दीजिए तो 10 तियां 30, 3 एक कम 3, प्लस आगे माइनस है, 15 दूना 30, 2 एक कम 2, -1/30।
तो यानी u की वैल्यू 1/u जो आया वो -1/30 आया। तुलना करेंगे तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो कहाँ रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर की दूरी। ठीक है ना। अब और पूछा है कि वे आवर्धन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसके द्वारा तो प्रतिबिंब बहुत छोटा ही बनता, वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, आवर्धन कम आएगा। देख लीजिए। तो आवर्धन के लिए सूत्र जानते हैं, यम बराबर इसके लिए ही पॉजिटिव आता है, लेकिन यू आई ओ तो दिया नहीं है, और यही बराबर I/O, या इसी को हम लोग क्या लिखे हैं, H'/H होता है। तो जाहिर सी बात है दर्पण में यहाँ माइनस होता था। तो देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है, चिन्ह के साथ रखिए, v की वैल्यू है -10 और u की वैल्यू है -30। तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब 1/3। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, +1/3। प्लस क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब आभासी है। सीधे के लिए यम का मान क्या आता है, प्लस, तो 1/3। ठीक। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बाद, फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज। ठीक, चलिए अब आ जाए दूसरे सवाल की तरफ। सातवां है कि कोई 2 सेमी लंबी वस्तु, कोई 2 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकल दूरी के किसी उत्तल लेंस के 10 सेमी फोकल दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब आभासी या उल्टा, स्थिति मतलब v कहाँ बनेगा, फिर तथा साइज ज्ञात कीजिए। फिर आगे पूछा है इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, कोई 2 सेमी लंबी, तो वस्तु की लंबाई क्या है, जो चीज दिया है आप लिख लीजिए। वस्तु की लंबाई जिसको हम लोग h कहते हैं, क्या है, 2 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकल दूरी है ना, लेंस की फोकल दूरी वही उत्तल लेंस की फोकल दूरी f प्लस में 10 सेंटीमीटर। ठीक। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है।
वस्तु के लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी u जो है वो -15 सेमी होगा क्योंकि वस्तु की दूरी है। तीन चीज पता है, पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, उल्टा सीधा जो भी स्थिति मतलब v पूछा है, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। देखिए इसको लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं। प्रतिबिंब की दूरी यानी v पूछा है तो आप समझ जाइए, लेकिन परीक्षा में आप पूरा लिखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। ठीक, हम थोड़ा शार्ट में इसलिए लिख रहे हैं, हम अब संकेत के द्वारा लिखेंगे। ठीक, और पूछा है क्या, साइज, साइज मतलब एच डैश, प्रतिबिंब की साइज एच डैश पूछा है। फिर आवर्धन भी पूछा है। ठीक, फिर क्या पूछा है, आवर्धन भी पूछा है। इतनी चीजें इसमें पूछा है। क्या क्या दिया है, तीन चीजें दिया है, एच दिया है, एफ यू। तो देखिए हमें v निकालने के लिए तो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि एफ यू दिया है ना, फोकल दूरी दिया है और वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से दूरी दिया है, तो जाहिर सी बात है v अपने आप निकल जाएगा, तब तो आसान है। तो यहाँ से लिखेंगे सूत्र 1/f 1/v माइनस 1/u से, f प्लस में है 1/10, v की वैल्यू पता करना है स्थिति, और u हमारा दिया है -15। ठीक, तो ये इसको यहीं रहने दीजिए, उसको उधर ले जाइए। तो ये इसे प्लस है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। 10 तिया 30, 3 एकम 3 माइनस 15 दूना 30, 2 एकम 2, 1/v बराबर 1/30। तुलना करेंगे तो v बराबर +30 का मतलब कैसा बना, वास्तविक बनेगा उल्टा, क्योंकि +30 आया है मतलब दाहिने वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, ठीक है। तो हमको स्थिति प्रकृति दोनों मालूम हो गई। अब साइज चाहिए एच डैश, तो साइज के लिए जरूरी है यम, साइज के लिए तो यम चाहिए, लेकिन बाद में पूछा उसकी आवर्धन की, और किसी से मिल सकता है, मिल सकता है। यम की जरूरत नहीं, यम बाद में निकालेंगे, यम पता ही नहीं तो निकालेंगे। हाँ सही है, ये एच डैश बटे एच बराबर क्या होगा, v बटे यू, इसी को यम कहते हैं ना। तो एच डैश ही हमको मालूम करना है, एच कितना है 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू क्या है प्लस में रखेंगे, v जो है वो प्लस में आएगा, +30 है, और u -15 है, तो 15 दूना 30 और एच डैश हो जाएगा 2 दूना -4। ठीक, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा है तो वो माइनस उल्टे को बता रहा है, यानी कि इसका परिमाण जो आंसर में लिखेंगे वो कितना आएगा 4। माइनस चिन्ह समझ रहे हैं क्यों आ रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टे के लिए माइनस लगा हुआ है। ठीक है ना, ये बता रहा है, माइनस बताने का मतलब क्या है, उल्टा है। तो एच डैश हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यम चाहिए, तो यम बराबर होता है एच डैश बटे एच, या यू बटे वी भी होता है। तो एच डैश की वैल्यू आ गई 4 माइनस, और उसकी है 2, तो आ जाएगी कितना 2। तो यम बराबर कितना हो गया 2। इसका मात्रक तो होता नहीं। ऋण क्यों बता रहा है भैया, ऋण आ रहा है केवल, यम नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, क्योंकि उल्टे की नेगेटिव साइन सीधा वस्तु रहता, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग देंगे तो नेगेटिव। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, ऋण का मतलब यही है कि वो वास्तविक उल्टा है प्रतिबिंब, इसीलिए आया है। ठीक, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये दुगना बढ़ गया, मतलब ये दुगनी लंबाई का है। ठीक, तो आंसर मैच कर लीजिए इसमें, देखिए
क्योंकि एग्जाम्पल था 2 आया है, 4 सेमी वो आया है और प्लस 30 v की वैल्यू है। सही, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा सवाल था। तो हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज के कुल डाउट्स देखेंगे, देखें कि लेंस का कौन कौन सवाल इसमें है। लेंस का 1 सवाल है, 2 सवाल, 4 सवाल हैं। जल्दी जल्दी चारों देख लीजिए, ठीक। जैसे इसमें कह रहा है, पहला है कि 5 सेमी लंबा कोई वस्तु, ये आपके एक्सरसाइज का 10वां सवाल है, लेकिन हमारा जो इस पे जो है जो भी 8वां होगा। 5 सेमी लंबा कोई वस्तु, 5 सेमी लंबी कोई वस्तु, इसमें बिंब दिया, बिंब का मतलब वस्तु है, लंबी कोई वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के, 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, किसी अभिसारी लेंस के लेंस से 25 सेमी दूरी पे रखा जाता है, 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक। कह रहा है कि 5 सेमी लंबी कोई वस्तु है, यानी हमने देखिए, हमने कहा था कि हम केवल संकेत में लिखेंगे, आप थोड़ा जान लीजिए। तो वस्तु की लंबाई को हम एच से दिखाते हैं 5 सेमी, ये भी प्लस होती, ठीक ठीक। आप वहाँ पूरा लिखेंगे परीक्षा में। 10 सेमी फोकल दूरी के किसी अभिसारी, अभिसारी मतलब कौन सा लेंस होता है? उत्तल। अपसारी कौन होता है? अवतल। जब आपको ये पता नहीं होगा कि अभिसारी अपसारी माने क्या होता है, तो आप तो यहीं फंस गए। तो जरूरी है जानना कि अभिसारी मतलब होता है उत्तल, अपसारी मतलब होता है अवतल। प्रकाश किरणों को जो बटोरता है उसे अभिसारी कहते हैं, मतलब उत्तल, और जो प्रकाश किरणों को फैलाता है उसे अपसारी कहते हैं, मतलब अवतल, ठीक। तो चलिए, इसमें क्या है कि क्या है, अभिसारी लेंस से 10 सेमी फोकल दूरी, यानी कि ये +10 हो गया। लेंस से इतनी दूरी पे रखा जाता है, u बराबर माइनस ऑलवेज निगेटिव होता है, -25 सेमी। प्रकाश किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब की स्थिति साइज प्रकृति, स्थिति प्रकृति साथ में निकल जाएगी, पता चल जाएगा, यानी v पता चल जाएगा तो प्रकृति भी पता चल जाएगी। साइज यानी b पूछा है और h डैश पूछा है सवाल में, किरण आरेख खींच करके, ठीक।
दिख रहा है। तो चलिए हम एक लेंस बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा। चलिए नीचे, फिर इधर हल करेंगे। ठीक, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक, कह रहा है खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो भी मतलब किरण आरेख खींचना है, बाकी हल तो करना ही है। तो पहले हम हल करते हैं, फिर इसके बाद उसके हम किरण आरेख खींच लेते। पहले हल कर लेते हैं। v का वैल्यू क्या है, सूत्र 1/f और u से। तो f की वैल्यू कितना है, +10 है। v मालूम करना है, ये माइनस कितना है, 25 है। ये उधर जाएगा, ये ऋण इसको प्लस कर देगा। ठीक, ऋण इसको प्लस करेगा, लेकिन जब हम पक्षांतर करेंगे तो फिर ऋण हो जाएगा। तो 1/10 माइनस 1/25, 25 10 का एलसीएम बताइए क्या होगा, जो दोनों से कट जाए 50। ठीक ना। तो 10 25 50, 5 1 कम 5, 25 दूना 50, 2 1 कम 2, मतलब 3/50 प्लस में आया। तुलना करेंगे, v बराबर क्या हो जाएगा, 50/3 प्लस आ गया। तो इसका मतलब इधर बनेगा दाहिनी तरफ वास्तविक उल्टा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया 1/v बराबर हो जाएगा 3/50। तो v बराबर हो जाएगा +50/3। भाग दे के देखेंगे तो कितना आएगा, 3 1 कम 3 बचा 2, 3 6 18, 16 दूनी 32, 16 3 48 बचा 2, 6 6 आएगा। इसी तरह 6 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो v की वैल्यू 16.67 सेंटीमीटर आए। और h अभी हम लोग बताएंगे, निकाल लेते हैं h भी। तो h के लिए हमारा क्या होता है सूत्र, m बराबर होता है h'/h बराबर होता है v/u। तो h' पता करना है, h कितना दिया है +5, v का वैल्यू आया है, उसको इस पे रखिए 50/3, आसानी से हो जाएगा। और u की वैल्यू कितना है, -25। तो 25 दूना 50, यानी h'/5 आ गया, -2/3, यानी कि 3h' बराबर हो जाएगा -10/3। h' बराबर हो जाएगा 10/3, यानी h' बराबर माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस केवल आ रहा है कि वो जो लंबाई है वो मुख्य अक्ष के नीचे है। इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा। 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, यही आएगा। ठीक, यानी कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब छोटा बन रहा है मतलब है कि वस्तु दूर है। तो अब चलिए किरण आरेख भी रख लेते हैं। फोकल दूरी पर प्रथम फोकल दूरी इधर होती है, द्वितीय फोकल दूरी इधर होती है। मुख्य अक्ष यहाँ पे लिख लेते हैं, 2f2 है और 2f1 इधर है। अब देखिए फोकल दूरी कितनी है, 10। ठीक, वस्तु दुगनी फोकल दूरी से लगता अधिक रखी हुई है। देखो 10 दूना 20 और कितना है 25, मतलब यहाँ रखी हुई। कितनी बड़ी है, 5 सेमी। ये कितने की है, +5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो आप जानते हैं कि जब वस्तु दुगनी फोकल दूरी से अधिक दूर पे रखी होती है तो प्रतिबिंब इनके बीच बनता है और छोटा बनता है। तो पहले ही से इनके बीच एक प्रतिबिंब छोटा सा बना लीजिए। कितना है, 3.333 सेंटीमीटर का। अब खींच दीजिए यहाँ से एक पैरेलल लाइन। पहला नियम लगाइए तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। ठीक,
और दूसरी ले लीजिए कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो आप ऐसा बनाइएगा कि यहीं पे आकर के काटे। ठीक, तो ये प्रतिबिंब बन गया। आप किरण आरेख कैसे हमने पता किया कि ये क्योंकि फोकस दूरी से, फोकस दूरी 10 था, वस्तु की दूरी 25 है, तो 10 गुना 20 25 है, यानी कि दुगनी फोकस दूरी से दूर रखा है। आप जानते हैं इसका प्रतिबिंब फोकस दूरी दुगनी फोकस दूरी के बीच में ही बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो छोटा आया भी था ना, देखो वो 5 है और ये कितना है 3.33। माइनस से ध्यान नहीं देना, माइनस केवल डायरेक्शन के लिए है कि वो उल्टा बन रहा है। ठीक, क्योंकि लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है। फोकस दूरी में माइनस आया तो अवतल, प्लस आया तो उत्तल। ठीक, v पॉजिटिव आया तो दाहिने तरफ बनेगा, v निगेटिव आया तो बाएं तरफ प्रतिबिंब बनेगा। चलिए ठीक, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज में कुल 4 सवाल है, देख लेते हैं। ठीक, तो अगला सवाल जो है वो ये है कि 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल का कोई अवतल लेंस 15 सेमी फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए। बताना है कि वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है? बताना है कि वस्तु से लेंस कितनी दूरी पर स्थित है। और किरण आरेख खींचिए। किरण आरेख खींचिए। अब देख लीजिए 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, डायरेक्ट लिखिए -15 सेमी। ठीक, किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। जाहिर सी बात है कि यह अवतल लेंस है तो हमेशा आभासी बनाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है यानी यू पूछा है। ठीक, निकल जाएगा। किरण आरेख बताना है तो सूत्र जल्दी से लगा दीजिए इसमें 1/f - 1/u। ये हो जाएगा -15 v माइनस कितना हो जाएगा 10, और ये u को निकालना है तो ये उधर ले जाइए, इसको इधर लाएंगे तो 1/u पॉजिटिव, सॉरी ये माइनस था ना, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/15, इसका एलसीएम 30 आएगा। 10 तिया 30 और प्लस 15 दूना 30, ये हो जाएगा -1/30, यानी u जो है -30 सेमी, यानी कितनी दूरी पर रखा है। ऐसा एक सवाल हमने लगाया था, क्या वही वाला है क्या? ठीक,
तो यू पूछा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो हम यहाँ पे किरण आरेख बना देते हैं। हालांकि इसको एक साइड में लिखना चाहिए था। चलिए, अवतल लेंस है ना, तो ये है अवतल लेंस। ये इसका जो है दिख रहा है, हाँ ठीक। तो ये क्या है, ये प्रकाशिक केंद्र है। इसकी द्वितीय फोकस दूरी इधर होती है और इसका इधर होता है, पहली वाली। हमने पढ़ाते वक्त इसको जो है F और F' मान लिया, आप F1 F2 मान सकते हैं, आसानी है। सॉरी, यहाँ पे 2F2 यहाँ पे होगी। और तो फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी इस लेंस की -15 है, तो 15 दूना 30, यानी यहाँ तक 30 हो जाएगा। और वस्तु की दूरी क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। 30 आ रहा है ना, इसका मतलब इसकी दुगनी फोकस दूरी पे रखा हुआ है, यानी कि दुगनी फोकस दूरी पे है। ठीक, तो अब बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक समांतर रे आएगी, तो ये फैल जाएगी, इधर लगेगा कि फोकस से होके आ रही है। फिर एक प्रकाशिक केंद्र से ले लीजिए और ये सीधे निकल जाएगी, यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। और जानते हैं कि हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ही बनता है। ठीक, ये किरण आरेख भी दे दीजिए। तो 15 दूना 30, 30 यू का भी मान है, तो यहीं पे रख दीजिए वस्तु। मेन चीज यही दिखाना था। किरण आरेख का मतलब है कि देखिए कि कहाँ पे वस्तु रखता है। भाई चेक करने वाली बात है ना, कि देखिए लड़का कहाँ पे वस्तु रखता है, तो आपको ये ध्यान देना है कहाँ पे रखना। इसीलिए पूछा है किरण आरेख खींचिए। चलिए, 3 सवाल और लग रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, और भी किताबों से अपना प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ है नहीं, शर्ते आप केवल कॉन्सेप्ट के साथ चलिए, सारी चीज़ें के साथ चलिए। फार्मूला याद रहेगा, चिन्ह किसको क्या देना याद रहेगा। अच्छा, 2 सवाल और हैं। चलिए, कोई भी नंबर है, 10वां 9वां जो भी है। कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता इतनी है, किस प्रकार। इसका तो सवाल हमने लगा दिया है। कह रहा है कोई डॉक्टर, ये चलिए अच्छा लगा देते हैं। कोई डॉक्टर 0.15D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। कोई डॉक्टर प्लस इतने D का क्षमता का, डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी? अभिसारी है अथवा अपसारी। ठीक, तो जाहिर सी बात है, यहीं से पता चल गया कि जब क्षमता प्लस है तो लेंस, जो संशोधक लेंस होगा वो उत्तल लेंस होगा, यानी अभिसारी लेंस होगा।
फोकस दूरी मेन मतलब था। तो यहाँ से हल निकाल लीजिए। तो हमें P दिया हुआ है +1.5 D डायोप्टर में है, फोकस दूरी मीटर में या सेंटीमीटर बाद बदल लेंगे। तो P बराबर होता है 1/F मीटर में, तो F बराबर होता है 1/P। तो 1P का मतलब कितना है, 1.5 डायोप्टर है, प्लस है तो प्लस में आएगा, मतलब 10/15। तो इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी कि 2/3। अगर इसे आप सेमी से, ये मीटर में आएगा, सेमी में गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा, 200/3। मतलब हो जाएगा कि ये 3 छक 18, 3 छक 18 बचा 2, फिर 20, 3 छक 18। इसी तरह से आता जाएगा 66.67 सेमी में, और या इसको जो है, या जो है 2/3 मीटर में। ठीक। लेंस कौन सा होगा, अभिसारी लेंस होगा। लेंस जो होगा अभिसारी होगा। जो निर्धारित लेंस क्या होगा, अभिसारी होगा। प्लस से ही पता चल गया ना कि ये फोकस दूरी प्लस में आएगी, यानी उत्तल लेंस होगा। ठीक। तो इस तरह का सारे सवाल लग गए हैं। अब देखें कुछ सवाल इसके एक्सरसाइज के और कोई हैं। बाकी तो आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिए क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा पदार्थ पूछा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जाहिर सी बात है मिट्टी प्रयुक्त नहीं की जाती। ध्यान से सुनिए, मिट्टी नहीं। लेंस में प्लास्टिक लग सकता है, हत्था उत्था में कांच, और जल का भी प्रयोग हो सकता है, मिट्टी का नहीं होता है। क्योंकि जल भी कभी कभी लेंस के लिए, लेंस की तरह व्यवहार कर सकता है, अपवर्तन की तरह, अपवर्तन की प्रक्रिया हो जाती है लेंस। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं होता। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंब से बड़ा पाया गया। आभासी है, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए बताइए कि उत्तल लेंस द्वारा कब जो है आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, कब, जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी होती है। सॉरी, ये दर्पण है ना, सॉरी दर्पण है तो कहाँ होता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ये दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच में रखी जाती है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है और सीधा आभासी बनता है। ठीक, दर्पण के पीछे बनता है। फिर एक लिखा है कि किसी बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जब बनाते हैं तो सेम साइज का कब बनता है, लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी के दुगनी दूरी पे जब हम रखते हैं तो उतनी ही दूरी पे उतना ही बड़ा बनता है। ठीक, तो लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी इसका आंसर होगा। फिर दिया है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है। दर्पण है और लेंस है, दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो गोली दर्पण है और गोली लेंस है, दोनों की फोकस दूरी माइनस है। तो याद रखिए दर्पण में जो है वो फोकस दूरी जो है निगेटिव किसकी होती है, अवतल की होती है, और उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है। तो दर्पण तो अवतल होगा और लेंस क्या होगा, वो भी अवतल होगा। यानी दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल, मतलब दोनों अवतल। देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की भी ऋणात्मक होती है। ठीक है ना।
जानते होंगे। पांचवा इसमें बहुविकल्पी है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, किसी दर्पण के सामने चाहे आप कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता। संभवतः दर्पण है, दर्पण की बात है ना, तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, या तो समतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि सीधा प्रतीत होता ये नहीं कहा सेम साइज का। अगर सेम साइज का कह देता तो आंसर होता सिर्फ समतल दर्पण, लेकिन कहा कि आप चाहे जितनी दूरी खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता, ये नहीं कह रहा। सेम साइज का कहता तो आंसर में क्या आता, सिर्फ समतल दर्पण। कहा है क्या, कहा है कि सिर्फ क्या है, सीधा प्रतीत होता। तो उत्तल दर्पण से भी आभासी सीधा बनता है, समतल दर्पण से तो बनता है। तो आंसर होगा या तो समतल या तो उत्तल। छठवां है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेमी फोकल दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकल दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकल दूरी का अवतल लेंस, 5 सेमी फोकल दूरी का अवतल लेंस, उत्तल लेंस। देखिए छोटे अक्षरों को पढ़ना है, मतलब हमको नज़दीक देखना है, को किस लेंस को पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु नज़दीक है तो उसे हमें दूर देखना है, तो जाहिर सी बात है कि अवतल लेंस से तो हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को नज़दीक रखो चाहे बहुत दूर रखो। तो जाहिर सी बात है कि वस्तु नज़दीक है तो उसकी फोकल दूरी भी कम से कम रहना चाहिए, है कि नहीं। यानी कि वस्तु करीब रखेंगे, वस्तु जो है वो बहुत करीब होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी फोकल दूरी भी छोटी होनी चाहिए। नहीं तो पता चला कि फोकल दूरी बहुत दूर हो जाएगी, तब तो वस्तु फोकस के अंदर हो जाएगी। तो इसका हाँ सही, जाहिर सी बात है कि इसका आभासी बड़ा प्रतिबिंब देखना है ना हमको, ताकि हमें पढ़ना आसानी हो जाए। तो 50 सेमी फोकल दूरी हो जाएगी, तो ये 5 सेमी, तो 50 सेमी हो सकता है, क्योंकि वस्तु की दूरी तो 5 सेमी है, होगी ज़्यादा से ज़्यादा लेंस से, क्योंकि नज़दीक देखना है भाई, छोटे अक्षरों को पढ़ना है। और कम से कम लेंस की 50 दूरी, यानी कि वस्तु जो है लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के अगर बीच में आ जाए तो उसका बड़ा सा आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 50 सेमी दूरी का उत्तल लेंस होगा। 50 सेमी दूरी का क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक, तो इस तरह से जो है आपका बहुविकल्पी हो गया। और देखते हैं और कोई सवाल होगा तो देख लेते हैं। हाँ एक और है कि नहीं, इसमें क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का हेडलाइट, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण, किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण उत्तल दर्पण, सौर भट्ठी में अवतल दर्पण क्योंकि वो प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। ठीक, सौर भट्ठी में क्या लगाएंगे, अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण क्योंकि अवतल दर्पण ही प्रकाश किरणों को समांतर कर देता है।
पार्श्व दृश्य दर्पण में मतलब गाड़ी के वाहन के बगल में जानते हैं उत्तल दर्पण, हमने उपयोग में लिखाया, वहाँ पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा है। अब है किसी उत्तल लेंस, एक सवाल और है कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? तो कहेंगे हम बनाएगा। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। अच्छा सवाल है। कह रहा है कि क्या किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दें तो क्या ये लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? तो हम कहेंगे हाँ बनाएगा। पहला आंसर तो है। प्रयोग द्वारा जांच कीजिए और अपने परीक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो ये तो प्रयोग द्वारा जांच करना, हालांकि ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये तो आएगा नहीं परीक्षा में, फिर भी बता देते हैं। फिगर द्वारा अब जैसे कि कहीं भी वस्तु रखे, जैसे इसका फोकस तो इधर होता है, F1 है मान लीजिए, F2 F1 है, F2 दुगनी फोकस दूरी, तो जाहिर सी बात आधा तो हमने काले कागज से ढक दिया इसको, चाहे नीचे का चाहे ऊपर का। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो रेज चाहिए कम से कम, मतलब ऊपर को ढक दो या अंदर नीचे का ढक दीजिए। मान लीजिए नीचे का ही हमने आधा काट दिया, आधा बचा हुआ है, प्रकाशित के लिया हुआ है, आधा हमने ढक दिया। तो मान लीजिए यहाँ वस्तु रखी है, तो यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी, मान लेते हैं ये कहाँ से जाएगी, फोकस से, और दूसरी इसके आधे भाग से आएगी, तो दो किरणें जहाँ काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा। हालांकि ये बनता है दूर, बनता है तो यहाँ बड़ा बनेगा, क्योंकि फोकस दुगनी फोकस दूरी। तो देखिए आधा पार्ट अगर ना भी हो तो भी आधे पार्ट से ही हमने पूरा प्रतिबिंब बना लेंगे। रीजन यह है कि आप रे को नीचे से लीजिए, मान लीजिए आधा पार्ट ऊपर का नहीं है तो नीचे से भी ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए वस्तु हमने रखा, तो चलिए दूसरी रे जो है लेना है, अच्छा नीचे से तो लेना है, तो आप जो है पहली रे जैसे यहाँ से ले सकते हैं, ठीक, सीधे निकल जाएगी। और दूसरी जो है इसके फोकस से ले लीजिए, कहाँ से ले लीजिए, फोकस से, मतलब तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो जहाँ पे काटेगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इसे लेंस का आधे पोर्शन से ही हम पूरा फिगर बना सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हाँ होगा। आप चित्र दिखा सकते हैं, ठीक। आप तीसरा नियम इस पे लगा लीजिए कि आप फोकस से होके जाएगी तो समांतर हो जाएगी, जहाँ काटेगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगी। यहाँ भी देख रहे हैं आधा अगर काला ढक दिया गया हो, ये आधा, तभी फिगर बन गया, आधा ये ढक दिया गया हो तभी फिगर बन गया, ठीक। तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज का हमने सारा प्रश्न भी बता दिया। इसकी एक्सरसाइज का एक आखिरी सवाल है, जो एक बहुविकल्पी है, आखिरी सवाल है। सवाल यह है कि स्मॉल लेटर को किसी डिक्शनरी के यानी कि शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए निम्न में से किस लेंस का और किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस,
दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकल दूरी का अवतल लेंस। तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस। और चौथा है 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का अवतल लेंस। तो जाहिर सी बात है कि इसमें पहली बात तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। हालांकि अवतल लेंस से तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करेंगे कि नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे कि दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है, नज़दीक की नहीं दिखाई देती। नज़दीक की छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी होती हैं, उनको देखने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में। और दूसरी चीज़ रही बात फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी इसमें दो दिया है, 50 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो हम रखेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नज़दीक के लिए। वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा ही बनता है, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसीलिए फोकस दूरी 5 फोकस दूरी से क्या होगा कि पावर बहुत कम हो जाएगा। पावर 1/f सेमी, यानी ये 100 होता है। यानी कि फोकस दूरी जितना कम होगी, लेंस की पावर उतनी अच्छी होगी और वो अक्षर को दिखाने में उतने अधिक सक्षम होगा। ठीक, यानी उसको दिखाने का पावर जो होगा अक्षर को, वो लेंस का बढ़ जाएगा। इसीलिए कम से कम फोकस दूरी, तो हम ये क्लियर कर लिए कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का रहेगा। और कौन रहेगा? उत्तल लेंस। नज़दीक की देखने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस बेटर होता है। और दूरदृष्टि दोष में हम लगाते भी हैं, अगर किसी आँख में कमी है तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का हमको स्पष्ट देखना है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी 50 नहीं लेंगे कि इस लेंस का पावर कम होगा। 5 सेंटीमीटर लेने का मतलब है कि इसका पावर अधिक होगा। क्या अधिक होगा? पावर। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाएगा। तो यहीं पे इस लेंस वाले चैप्टर का, जो पहले ही चैप्टर का लेंस वाला जो टॉपिक था, उसका एक्सरसाइज भी यहीं पूरा हो गया। लेंस इस टॉपिक में हमने, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो है कि लेंस से रिलेटेड जितने भी फार्मूले और न्यूमेरिकल थे उसको पूरा किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब हम लोग आगे के वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर में मिलेंगे, जो नाम है मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, जो मानव नेत्र, जिसमें हम अपने आँख के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर आँख में दोष के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से दोष होते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या क्या लेंस, कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने परीक्षा की खूब ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।